तो जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये हवा में नहीं है। जब आप टेंडर को अप्लाई करते हो तो टेंडर में ही, टेंडर डॉक्यूमेंट में ही ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है कि अगर इनकेस आप इस टाइम में ये काम पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा। हेलो दोस्तों, हमारे एक व्यूवर है जिनके चैनल का नाम है MPSC। इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि डिप्लोमा के बेसिस पर अगर हम लाइसेंस निकालें तो क्या वो ठीक रहेगा या नहीं। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डिप्लोमा के बेसिस पर लाइसेंस निकालो या फिर डिग्री के बेसिस पर, दोनों भी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए कि क्यों हमें डिप्लोमा या फिर कौन से केस में हमें डिग्री के जो एजुकेशन है उसके बेसिस पर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस केस में मैं कहूँगा कि आपके पास डिग्री अगर होंगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो का जो मेन सवाल है वो ये है कि मान लीजिए एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपने अगर किसी टेंडर को अप्लाई किया था, ठीक है, फिर चाहे आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी से हो या फिर नॉर्मल कैटेगरी से, और उसके बाद किसी कारण आपने वो काम पूरा नहीं किया या फिर बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है, हो सकता है आप स्टार्ट में छोड़ दें या फिर बीच में ही छोड़ दें, तो क्या उस केस में डिपार्टमेंट की तरफ से आप पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है वो ये कि किसी भी टेंडर को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम आपको 2 जो पेमेंट होते हैं या फिर मैं कहूँगा सिक्योरिटी जो होती है वो देनी पड़ती है। सबसे पहला होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट और दूसरा होता है EMD या फिर अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है। अब ये क्या होता है अगर डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वहाँ से आप उसे पूरा जान सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, आप चाहे स्टार्टिंग में काम छोड़ दें, ठीक है, काम मिलने के बाद, ठीक है, या फिर बीच में छोड़ दें, तो एक बात 100% तय है जो आपके साथ होने वाली है वो ये कि आपने जो भी सिक्योरिटीज़ दी थी, ठीक है, जो मनी के फॉर्मेट में जो फॉर्म्स में जो भी दिए थे वो आपके जब्त होने वाले हैं, ये तो तय है, ठीक है। उसे आप रिफ़ंड या फिर क्लेम नहीं कर सकते रिफ़ंड के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका लाइसेंस है, ठीक है, आप पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएंगी ये डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पर काम छोड़ा था या फिर किस प्रकार का काम आपने छोड़ा था, ठीक है। अब देखिए, ये कोई अगर माइनर प्रोजेक्ट होगा या फिर एक छोटा सा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होगा, वो अगर आपने छोड़ा होगा और उस केस में डिपार्टमेंट के पास कोई अदर कॉन्ट्रैक्टर है और उन्होंने आपको रिप्लेस कर दिया, तो उस केस में हो सकता है कि आपको रिटर्न में डिपार्टमेंट की तरफ से वार्निंग मिल सकती है कि आपको आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए और जो भी आपके डिपॉजिट थे वो जब्त किए जाएंगे, वो तो 100% होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि आपको इनिशियली वार्निंग मिलेंगी, उसके अलावा कुछ ज़्यादा सीरियस आप पर कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि हो सकता है कि आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट था उसमें इस तरह से एक मैं कहूँगा कि गलती की है कि आपको पता था कि ये शायद हम काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अप्लाई किया, सब कुछ प्रोसीजर की, और अब आप चाहते हो कि हमें काम छोड़ना है, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो उस केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा कि वो प्रोजेक्ट की जो सीरियसनेस है, वो किस लेवल का प्रोजेक्ट है वो देखेंगे और उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि आपका जो लाइसेंस है वो ब्लैक लिस्ट में डालना है या नहीं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ब्लैक लिस्ट ये बहुत एंड में आता है, एकदम स्टार्ट में ही आपके साथ ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो प्रोजेक्ट ही कुछ इतना इंपॉर्टेंट था और आपने वहाँ पर अगर इस तरीके से एक गलती की है जो कि डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है टाइम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे एक टाइम होता है, उस टाइम में काम हो जाना चाहिए। तो उस केस में हम इस जो पॉसिबिलिटी है इसे नकार नहीं सकते कि आपका जो लाइसेंस है वो ब्लैक लिस्ट में जाएगा या नहीं। तो मैं कहूँगा कि इसके भी चांसेस होते हैं, हालांकि ये बहुत कम होते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आपका लाइसेंस जो है वो ब्लैक लिस्ट होगा ही होगा, वो ये कि आपने चलो ठीक है एक बार किया, आपको नोटिस मिल गई, उसके बाद फिर भी अगर आप ये गलतियाँ कंटिन्यूसली कर रहे हो कि टेंडर भी अप्लाई कर रहे हो और काम मिलने के बाद खुद नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप डिपार्टमेंट को परेशान कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। बिकॉज डिपार्टमेंट को भी रिकॉर्ड दिखाने होते हैं कि अभी तक कितने काम हुए हैं, कितने टाइम में कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में आपका लाइसेंस जो है मे बी ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज आप डिपार्टमेंट को तकलीफ दे रहे हो यहाँ पर, तो उस केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर चाहे वो आपको ब्लैक लिस्ट किया जाए या ना किया जाए, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाने ही वाला है। लेकिन एक और जो आपके साथ प्रॉब्लम होगा कि जो आपको जिसे अवॉइड करना है, या फिर मैं कहूँगा कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो उस केस में अप्लाई भी मत कीजिए। उसका रीज़न ये है, फिर चाहे आप छोटे प्रोजेक्ट में गलती करो या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में, ठीक है, ये गलती अगर आप करते हो कि काम मिला और वो छोड़ दिया, ठीक है, किसी कारण, तो उस केस क्या होता है, हर डिपार्टमेंट का, जिस भी डिपार्टमेंट या फिर डिवीजन में आप काम कर रहे हो लाइसेंस पर,
तो उनके पास एक रिकॉर्ड बुक होता है, ठीक है। आपका नाम लिखा होता है, बाद में आपके नाम पर जितने भी काम आपने लिए थे वो सब वहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, और उसके सामने रिमार्क होता है, ठीक है। तो वो जो रिमार्क है वो आपका नेगेटिव रिमार्क वहाँ पर लिखा जाएगा, बिकॉज आपका जो परफॉर्मेंस है वो वहाँ पर बहुत ही पुअर था, या फिर उस परफॉर्मेंस की वजह से डिपार्टमेंट को तकलीफ हुई। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके एज अ कॉन्ट्रैक्टर, आपके करियर पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा। देखिए क्या होता है, अगर आपने एक दो ऐसी गलतियां कर दी है और आपके जो भी उनका जो रिकॉर्ड बुक है डिपार्टमेंट का, उसमें आपके नाम के सामने अगर नेगेटिव रिमार्क है, ठीक है, कि इन्होंने इस कारण की वजह से बीच में से काम छोड़ दिया था, तो क्या होगा, जब कभी आगे काम हो सकता है कि अब आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि अब आप काम करेंगे पूरा 100% वो पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आपके रिमार्क के वजह से जो आपके मैं कहूँगा कि जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उससे उस पर इम्पैक्ट होगा। जो आपका ऑन रिकॉर्ड जो परफॉर्मेंस है वो काउंट किया जाएगा, और डिपार्टमेंट अब थोड़ा कॉशियस हो जाएगा, ठीक है, सावधानी से आपको काम देना है या नहीं देना है इस पर विचार करेगा। मतलब ये हुआ कि जो काम आपको 100% मिलने वाला है, अब हो सकता है कि आपके इस नेगेटिव रिमार्क की वजह से वो काम किसी और को दिया जाए, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। ये डिपार्टमेंट का एक पॉइंट वहाँ पर आ सकता है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर ये तो सब ऑनलाइन होता है, तो फिर ये रिमार्क वगैरह ये सब चीज़ें बीच में कैसे आएंगी। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इंडिया में अभी तक जो सिचुएशन है उससे देखकर तो यही लग रहा है कि कितना भी कुछ भी ऑनलाइन कर लो, मैन्युअली ही सब कुछ हैंडल हो रहा है और मैन्युअली ही सब कुछ मैनिपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप ज़्यादा ऑनलाइन के भरोसे ये मत रहिए कि उसमें खुश मत रहिए कि हमने कुछ भी किया तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप डिपार्टमेंट को तकलीफ देंगे तो 100% वो आपको रिटर्न तकलीफ देने ही वाले, और वो जो तकलीफ है वो लीगल तकलीफ रहेंगी, बिकॉज आपने डिपार्टमेंट का नुकसान किया है, उनके समय का नुकसान किया है, साथ ही साथ ये सब प्रोसीजर करने में, टेंडर ओपन करने में, बाद में टेंडर अलाउड करने में डिपार्टमेंट का भी टाइम और पैसा खर्च होता है। तो ये सब आपने वेस्ट किया है, तो यस आपको तो लीगली तकलीफ होंगी। किसी केसेस में अगर आपकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है डिपार्टमेंट के लिए, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ब्लैक लिस्ट, तो एक अलग बात, आपका परमानेंटली कैंसिल भी किया जा सकता है या फिर आपको परमानेंटली ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। अब ये पूरा डिपेंड करता है कि वहाँ पर ऑफिसर कैसे है, आपने किस प्रोजेक्ट में ऐसा मैटर किया है, ठीक है, बाद में उस प्रोजेक्ट में कितने पैसे इन्वॉल्व थे या फिर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो ये सब उस पर डिपेंड करता है कि ये आप पर कार्रवाई किस तरह की होंगी, ठीक है। हालांकि एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर बता दूँ, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये हवा में नहीं है। जब आप टेंडर को अप्लाई करते हो तो टेंडर में ही, टेंडर डॉक्यूमेंट में ही ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है कि अगर इनकेस आप इस टाइम में ये काम पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा। बेसिकली होता क्या है, आपके ही बिल से वो सब पैसे काटे जाते हैं, ठीक है। सब कुछ वो आपके डॉक्यूमेंट में या फिर मैं कहूँगा कि टेंडर डॉक्यूमेंट में ही लिखा है कि आप पर क्या कार्रवाई की जाएगी। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, इसमें सबसे मतलब दो वे है। सबसे पहला वे तो ये है कि आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर एनालाइज कीजिए जो भी टेंडर आप अप्लाई कर रहे हो, क्या सच में ये पूरा कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब ये अगर 100% आप श्योर हो तो ही उस काम को अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये तो बहुत एक कॉमन सेंस वाली बात होगी। लेकिन दूसरी जो मेथड है वो मैं कहूँगा कि आपको एक्चुअल में वर्क कर सकती है, वो ये कि हो सकता है कि अभी आपने अप्लाई किया, आपको लगा कि ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन कुछ कारण, एक नेचुरल रीज़न बन गया कि उसके वजह से आप सच में काम नहीं कर सकते। आपकी इच्छा है काम करने की, लेकिन कोई फाइनेंशियल रीज़न या फिर कोई भी यहाँ पर रीज़न है तो आप काम नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। तो इसमें सोल्यूशन ये है कि आप जो काम है आपके ही नाम पर रखिए, ठीक है, लेकिन वो काम किसी और जो भी भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। और उन्हें आप कह सकते हैं कि ये काम जो है आप कंप्लीट कर लीजिए, व्हाटएवर जो भी आपके प्रॉफिट आपको लेना है वो लीजिए, आप मुझे सिर्फ व्हाटएवर जो परसेंटेज है वो दिया तो भी चलेगा। अब मैं क्लियर बता दूँ, कमेंट आने से पहले मैं बता दूं कि ये भी करना इलीगल ही है, ठीक है, बिकॉज आपको डिपार्टमेंट को आप नोटिस तो नहीं भेज सकते कि मैं ये काम इस कारण इस व्यक्ति को दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी चीज़ है कि ये भी अगर देखा जाए तो इलीगल ही होगा कि आपका लाइसेंस है और कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं कहूँगा कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो ये बहुत लास्ट चांस रहेगा कि वहाँ पर आप ये जो बात है या फिर ये जो रास्ता है इसको आजमा सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपके जो भी सवाल थे उन सभी के आपको आंसर मिल गए हैं। अगर किसी भी तरह की और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन देखिए, उसमें सभी वीडियो है। लेकिन फिर भी अगर कुछ सवाल बचते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।